हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो कंसेप्ट जहां पर हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सारे आइडेंटिटीज कैसे डिराइव हुए हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो और अगर आपको एक रिकैप लेना हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन कॉलम में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हो, जिससे कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज का कंसेप्ट रिकैप हो जाएगा, आपको कंसेप्ट याद आ जाएंगे और आप न्यूमेरिकल में उसको नॉर्मली अच्छी तरह से अप्लाई कर पाओगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के यूज करके हमको फाइंड करना है sin 23 बाई cos 67 क्या होगा और cosec 31 बाई sec 59 का वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम अपना पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, जो कि है sin 23 डिग्री बाय cos 67 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे sin 23 बाय cos 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से जब आप 23 को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू आएगा 67। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, cos 90 माइनस 23 मतलब cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है sin थीटा, और 90 माइनस थीटा मतलब मेरा थीटा है 23 डिग्रीज। तो यहां फ्रेंड हमको क्या मिलेगा, यहां हमको मिलेगा sin 23 डिग्रीज। आप इन दोनों को कैंसिल कर दो, आपका आंसर आएगा 1। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने अपना क्वेश्चन को यहां पे कॉपी किया, sin 23 डिग्री बाय cos 67 डिग्रीज। sin 23 को हमने वैसे ही छोड़ दिया और नीचे में हमने cos 67 को लिखा cos 90 माइनस 23, क्योंकि 90 माइनस 23 बिकम्स 67। और जैसा कि हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है sin थीटा। तो यहाँ पर sin 23 बाई sin 23 दोनों को काट के हमको आंसर मिलता है 1। सिमिलरली हमारा सेकंड सम क्या है, सेकंड सम था cosec 31 डिग्री बाय sec 59 डिग्री। तो फ्रेंड्स, cosec 31 डिग्री बाय sec 90 माइनस 31 हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 90 में से 31 को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली 59 डिग्री बन जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, यहां आ जाएगा cosec 31 डिग्री जो फिक्स था, sec 90 माइनस 31 मतलब sec 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cosec थीटा, और थीटा है 31। तो यहां हम लिखेंगे cosec 31 डिग्री, दोनों को आप काट दीजिए, आपका आंसर आएगा 1। तो हमने यहां पर भी वही प्रोसेस अप्लाई किया फ्रेंड्स, हमने cosec 31 को वैसे ही छोड़ दिया, sec 59 को हमने लिखा sec 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से जब आप 31 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली 59 डिग्री मिल जाएगा। sec 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cosec थीटा, तो cosec 31 बाई cosec 31 दोनों को कैंसिल करके हमको आंसर मिलता है 1। तो अब फ्रेंड्स, अब हम दूसरे तरह का न्यूमेरिकल्स लेके देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कंडीशन हमारा सेम ही रहेगा, हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, और बिना टेबल यूज किए इन आइडेंटिटीज के मदद से हमको इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है sin 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। तो फ्रेंड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है sin 18 डिग्री माइनस cos 90 माइनस 18, क्योंकि 90 माइनस 18 बिकम्स 72। तो sin 18 डिग्री माइनस cos 90 माइनस 18 मतलब cos 90 माइनस थीटा,
इक्वल टू साइन थीटा, और हमारा थीटा हो जाता है 18, तो ये पूरा चीज कन्वर्ट हो जाता है इन साइन 18 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हो दोनों सेम वैल्यूज है, और दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन 18 माइनस साइन 18 बिकम्स 0। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ क्या देखा, साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री। हमने इसको लिखा साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 18, क्योंकि 90 माइनस 18 से हमको 72 मिल जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, तो दिस बिकम्स साइन 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, और साइन 18 माइनस साइन 18 कम्स टू 0। हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड। सेकेंड न्यूमेरिकल है 2 tan 53 डिग्री बाय cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री बाय tan 10 डिग्री। तो फ्रेंड्स 2 tan 53 डिग्री बाय cot को ऐसे भी लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 53 डिग्रीज, क्योंकि 90 माइनस 53 करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 37 आ जाएगा। टोटल माइनस cot 80 डिग्री बाय tan 10 को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 80, क्योंकि 90 माइनस 80 गिव्स यू 10। अब 2 tan 53 तो tan 53 रह गया, cot 90 माइनस 53 फ्रेंड्स cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और मेरा थीटा है 53, तो यहां पे आ जाएगा tan 53 माइनस cot 80 डिग्री बाय tan 90 माइनस 80, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, मेरा यहां पर थीटा है 80, तो नीचे आ जाता है cot 80। tan 53 कटा तो 1 बचा, cot 80 कटा तो यहां भी 1 बचा, विच मीन्स 2 into 1 माइनस 1, 2 1 जा 2, उसमें से 1 माइनस करेंगे फ्रेंड, आंसर आएगा 1। तो हमने यहां क्या किया, 2 tan 53 डिग्री बाय cot 37 माइनस cot 80 डिग्री बाय tan 10 डिग्रीज। तो 2 tan 53 को हमने वैसे ही छोड़ दिया, और cot 37 को हमने लिखा cot 90 माइनस 53, क्योंकि 90 माइनस 53 इज 37, माइनस cot 80 को हमने वैसे ही छोड़ दिया फ्रेंड्स, और tan 10 को लिखा tan 90 माइनस 80, बिकॉज 90 माइनस 80 बिकम्स 10। तो 2 tan 53 जैसे था वैसे ही रह गया, cot 90 माइनस 53 मतलब cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और ये कन्वर्ट हो गया tan 53 में, माइनस cot 80 जैसा था वैसा ही रह गया ऊपर में, नीचे tan 90 माइनस 80 मतलब tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा, तो यहां आ गया cot 80। tan 53 कटा 1, cot 80 कटा 1, तो हमको मिलता है 2 into 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 which gives me 1। तो फ्रेंड ये प्रोसेस है जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बोर्ड्स में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियोस बनाकर भेज सकूं जो आपकी डेली स्टडी लाइफ को बहुत स्मूथ और बहुत सिंपल बना देगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।